हेलो बच्चों, आज हम पैलिम्नियस अर्थात बिच्छू के संवेदी अंगों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। बिच्छू में मुख्य रूप से 3 प्रकार की संवेदी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेंसरी सीटी या सेंसिली, पैक्टिन और नेत्र होती हैं। नेत्र 2 प्रकार की होती हैं, मध्य नेत्र मीडियन आई और लेटरल या पार्श्व नेत्र। सेंसरी सीटी या सेंसिली की संरचना मुख्य रूप से हेयर या रोम सदृश्य संरचनाएं होती हैं, जो कि संपूर्ण देह पर उपस्थित होती हैं, परंतु मुख्य रूप से ये लेग्स और टेल पर अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं। और सेंसरी सीटी मुख्य रूप से टेक्टाइल अर्थात सेंसिटिव टू टच या स्पर्श संवेदी होती हैं, जिनकी सहायता से स्कॉर्पियन अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को टच के द्वारा या स्पर्श के द्वारा अनुभव करता है। अगर हम सेंसरी सीटी की संरचना देखें तो सेंसरी सीटी अपने आधार भाग में एक सेल के द्वारा अटैच रहती है, कनेक्टेड रहती है, और यह सेल जो सेंसरी सेल जो होती है संवेदी कोशिका नर्व फाइबर के द्वारा जुड़ी रहती है। पोडोमियर जो होते हैं पेडिपेल्प स्पर्शक जो हैं सेफेलिक, उनमें सेंसरी बहुत लंबी अर्थात ब्रिसल जैसी होती हैं, और इनका उद्भव जो होता है क्यूटिक्युलर इंटेगुमेंट के द्वारा बनी संरचनाएं, गर्तनुमा संरचनाएं, जिन्हें कि सेटिजेरस या ब्रिसल पोर कहते हैं, के द्वारा होता है। अर्थात इंटेगुमेंटल सेल्स जो होती हैं क्यूटिक्युलर इंटेगुमेंट, उनमें पिट्स या गर्त बने होते हैं, और इन पोर से हेयर लाइक या रोम सदृश स्पर्शक निकले रहते हैं, जिन्हें सेंसरी सीटी या सेंसिली कहा जाता है। दूसरे प्रकार की संवेदी संरचनाओं में पैक्टिन्स होती हैं, और पैक्टिन्स जो अपेंडेजेस होते हैं, मॉडिफाइड अपेंडेजेस कह सकते हैं, विभेदित स्पर्शक होते हैं, जो कि सेकंड सेगमेंट मीजोसोमा का जो सेकंड सेगमेंट होता है, द्वितीय खंड होता है, उसकी स्टर्नम अर्थात अधर जो सेगमेंटल प्लेट होती है पर उपस्थित होती है, और ये एक दूसरे से मध्य में जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक पैक्टिन की अगर हम संरचना देखें तो पैक्टिन में अनेक शाफ्ट या हैंडल नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं, और ये जो हैंडल होता है इससे अनेक लीफ या पत्ती के समान संरचनाएं निकली रहती हैं, जो कि एक कॉम्ब या कंघी के समान दिखाई देते हैं, बाह्य किनारों की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। इन कॉम्ब्स की संख्या या लीफ लाइक लेमिली जो होती हैं, इनकी संख्या भिन्न भिन्न जो स्कॉर्पियन या पैलिम्नियस के भिन्न भिन्न स्पीशीज़ हैं उनमें अलग अलग प्रकार की होती हैं, और ये माना गया है कि ये जो स्पर्शक हैं या लेमिली हैं मुख्य रूप से टच और स्मेल अर्थात घ्राण और स्पर्श दोनों के लिए ही विशिष्ट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि स्कॉर्पियन के संवेदी संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। उनके अनुसार पोकॉक ने कहा कि जो स्पर्शक हैं या पैक्टिन की जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं या लेमिली हैं, ये वास्तव में भोजन को स्पर्श के द्वारा व उनको स्मेल करके, भोजन को स्मेल करके उसका अनुभव कराते हैं, ज्ञान देते हैं। और उन्होंने पाया कि कॉकरोच को टच करके और स्मेल करके ये अपना उसे शिकार बना लेते हैं, या किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े को अपने पैक्टिन्स की सहायता से ये ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट जो संवेदी संरचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से होती हैं आइज़। जैसा कि आपको बताया, आइज़ 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें मीडियन आई और लेटरल आइज़ होती हैं। मीडियन आई का चित्र यह है, इसमें देख सकते हैं कि कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि क्यूटिकल का बना हुआ होता है, और यह
कप शेप संरचना जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, इसे कॉर्निया कहते हैं या लेंस कहते हैं। और अपेक्षाकृत क्यूटिकल की अपेक्षा यह थिक होता है और इसके अंदर की ओर रेबडोम होते हैं। ये रेबडोम नर्व सेल्स द्वारा एनक्लोज या घिरे रहते हैं और सभी नर्व सेल्स आपस में जुड़कर एक नर्व फाइबर का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मीडियन आई की संरचना देखते हैं तो इसमें लेंस अर्थात कॉर्निया है जो कि क्यूटिकल का बना हुआ है और इसके अंदर रेबडोम है जो पिगमेंटेड या वर्णित कप लाइक स्ट्रक्चर हैं और जिनको अनेक रेटिनल सेल्स ने घेरा हुआ होता है। जो मीडियन आई होती है वास्तव में कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र के समान होती है, परंतु जो मुख्य अंतर होता है कि संयुक्त नेत्र में छोटे छोटे फैसेट्स या खाने बने होते हैं जिन्हें हम ओमेटिडिया कहते हैं और इमेज को एक छोटे छोटे पीसेस में बनाया जाता है, जबकि स्कॉर्पियन की जो मीडियन आई है वो एज अ होल इमेज का निर्माण करने में सक्षम होती है। दूसरे प्रकार की जो नेत्र होते हैं वो होती हैं लेटरल या पार्श्व नेत्र। ये संख्या में 3 होती हैं और संरचना बहुत कुछ मीडियन आई के समान ही होती है, परंतु यहाँ पर जो लेंस है बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है वह भी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल का बना हुआ है और इसमें अनेक ऑप्टिक सेल्स लंबवत ऑप्टिक सेल्स होती हैं जिन्हें रेबडोम कहा जाता है। ये रेटिनल सेल्स के साथ जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक रेटिनल सेल नर्व फाइबर के द्वारा जुड़ी रहती हैं और आगे संवेदनाओं को प्रेषित करने का कार्य करती हैं। इन मुख्य संवेदी संरचनाओं के अतिरिक्त जिसमें हमने सेंसरीसिटी, पैक्टिन्स और मीडियन आई व लेटरल आई का अध्ययन किया, परंतु यह पाया गया है कि बिच्छू में पैलमनियस में इन संवेदी संरचनाओं के अतिरिक्त साउंड प्रोड्यूसिंग या ध्वनि को ग्रहण करने वाली संरचनाएं भी पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से फर्स्ट जो गमनांग होते हैं, चलनांग होते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स के कॉक्सा सेगमेंट में पाई जाती हैं। पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो कि किसी भी सरफेस या सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अतः यह माना गया है कि इस प्रकार की संरचना की उपस्थिति स्कॉर्पियन या पैलमनियस में ध्वनि से साउंड परसेप्शन या ध्वनि को ग्रहण करने या ध्वनि उत्पन्न करने में भी सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार पैलमनियस के ये स्कॉर्पियन अर्थात बिच्छू की मुख्य संवेदी संरचनाएं थी। इनका अध्ययन आप चित्र सहित करना, अपने नोट्स बना लेना और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।